हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर, जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पिछली क्लासों को देख करके पढ़ रहे होंगे। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अनुसूचियों के बारे में बात कर रहे थे। हमने बताया था कि अनुसूचियां संविधान के अंत में, अनुसूचियां जो है संविधान के अंत में दी गई उन प्रावधानों का, उन विषयों की सूची है। यानी हमने बताया था कि अनुसूची जो है संविधान के अंत में दी गई उन विषयों का सूची है जो संविधान में वर्णित किसी भी प्रावधान की क्या करती हैं, व्याख्या करती हैं। ठीक, यानी कोई भी प्रावधान है, राष्ट्रपति का प्रावधान है तो राष्ट्रपति का वेतन कैसा होगा, राष्ट्रपति की शपथ कैसी होगी, किस तरीके से होगा, कौन शपथ दिलाएगा, इन सारे चीजों के प्रावधानों का जो विषय एक सूची बनाई गई है वही अनुसूची है। ठीक, देखेंगे हम अनुसूचियों में हमने लगभग 4 अनुसूचियों को देखा था। पहली अनुसूची में भारत और उसके राज्य संघ क्षेत्रों के बारे में देखा। दूसरे में भारत के पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में देखा। तीसरे में हमने भारत के पदाधिकारी जो हैं उनके शपथ के बारे में देखा था। और चौथे में हमने देखा था कि जो राज्यसभा की सीटें हैं उसका आवंटन कौन कौन से कैसे क्षेत्रों में हुआ है उसको हमने बताया भी था कि राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन हुआ है आप उसको किताब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे अपने कॉपी में। ठीक, देख करके आगे आज हम देखेंगे 5वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची चार्ट आप जरूर बनाएंगे। 5वीं अनुसूची और सर्वाधिक जो उसमें राज्यसभा की सीट है वो किस में है? सर्वाधिक राज्यसभा की सीट किस में है? उत्तर प्रदेश राज्य की है 31, सर्वाधिक भागीदारी। देखेंगे इसमें हम देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, इसका मतलब है 80 एवं अनुसूचित जनजाति, जनजाति, इसका मतलब है एसटी। ठीक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास एवं नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र हैं, ठीक, उनके विकास एवं नियंत्रण के लिए क्या है, जनजाति के, यहाँ पर एक चीज छूट गया है, क्षेत्रों के विकास एवं नियंत्रण के लिए क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। जहां पर एससी और एसटी की जनसंख्या है, जनता है, उसको विकास के लिए, नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किया गया। किसमें? 5वीं अनुसूची में। आगे देखेंगे 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची देखेंगे। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य, मिजोरम। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, राज्य के प्रशासन के लिए प्रावधान के लिए प्रावधान
धाम। ठीक, ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम है, ठीक, इनको हम लिख सकते हैं, यहाँ नीचे कोष्टक में लिख लीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, ठीक, बराबर विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र। ठीक, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आप अपने मन से उस तरीके से नहीं भ्रमण कर सकते हैं अगर भारतीय नागरिक नहीं है तो। अगर हैं भी तो आपके पास उतना पास होना चाहिए, तभी इन क्षेत्रों में आप भ्रमण कर सकते हैं। रोक लगाई गई थी। एक था इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट। ठीक, ये जो इनर लाइन परमिट 1872 में जब अंग्रेज थे भारत में, तो उनकी जो कंपनियां हुआ करती थी इन क्षेत्रों में, तो उसके आसपास के देशों से, बगल के देशों से इस पे आक्रमण हो जाया करता था। चोर आकर के इनकी कंपनियों को लूट लिया करते थे। तो इन्होंने एक इनर लाइन परमिट बनाया भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर के, जो 7 सिस्टर वाले हैं उनके राज्यों को लेकर के एक बॉर्डर सीमा बनाई, इनर लाइन परमिट। उसके अंदर जो भी मिलता था उसको दंडित करते थे। आज भी वो इनर लाइन परमिट 1872 के बाद से चल रही है। तो ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम है, इनके लिए विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया गया है, यानी राज्य के प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे अगली अनुसूची। किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होने पर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, अगली अनुसूची, अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। ठीक, 7वीं अनुसूची में हम देखेंगे अनुच्छेद 246 के तहत, अनुच्छेद 246 के तहत, 246 के तहत, 246 के तहत संघ एवं राज्यों के बीच, संघ एवं राज्यों के बीच, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन किया गया है, किया गया है, किया गया है। ठीक, पहला संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची। ठीक, संघ सूची में पहले 97 विषय थे। कितने? 97 विषय। अब जो है 100 विषय। कितना? 100 विषय। ठीक, पहले कितने थे? 97 विषय थे। अब कितने हैं? 100 विषय। आगे देखेंगे दूसरा राज्य सूची, राज्य सूची। ठीक, पहले कितने थे? पहले इसमें पहले थे 66, अब वर्तमान में अब 61। अभी विषय क्या होता है बता रहे हैं। आगे नोट करिएगा तीसरा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसमें पहले 47 थे, अब 52। अब ये 5 जो बढ़े हैं 52 विषय। ठीक, ये जो 5 बढ़े हैं, इधर वाले जो दोनों में से घटे हैं, यही 5 विषय इसमें से राज्य से निकल करके इसमें आए हुए हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये
सातवीं अनुसूची 246 के तहत किसका किसका अधिकार बांटा गया है? एक तो संघ का और एक राज्यों के बीच क्या किया गया है? शक्ति का विभाजन किया गया है। यानी राज्य की शक्ति क्या होगी? किस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। केंद्र की शक्ति क्या होगी? केंद्र किस पर कानून बनाएगी। तो जो संघ सूची है इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कानून बनाएगी। क्या करेगी? कानून बनाएगी। इसमें राज्य सरकार, ठीक, इसमें राज्य सरकार क्या करेगी? कानून बनाएगी। किस पे? राज्य के विषय। लेकिन जो समवर्ती सूची होगी इसमें संघ प्लस राज्य, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक, दोनों सरकार क्या करेगी? मिल करके कानून बनाएगी। किस पे? समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे। विषय क्या होता है? हिस्ट्री, भूगोल जैसे विषय है उसी प्रकार विषय होता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब विषय है। रक्षा एक विषय है। जनगणना एक विषय है, ठीक, जिसपे कानून बनाए जाते हैं। कृषि एक विषय है। शिक्षा एक विषय है। वन एक विषय है। वन्यजीव संरक्षण एक विषय है, ठीक, जनसंख्या विषय है। ये सारी चीजें विषय हैं। इन विषय पे कानून, यानी भौतिक जीवन में जितने भी प्रकार की दृष्टि से देखा जाए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या जो वस्तुएं हैं जहां से उत्पादित हो रही हैं उनसे संबंधित जो कुछ भी मामले हैं वो विषय में आते हैं। तो पहले संघ सूची में 97 विषय थे और अब वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं। ये पूछे जाते हैं। फिर राज्य सूची में पहले कितने थे? 66 विषय थे। अब कितने हैं? 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47 विषय थे। अब 52 विषय हैं। ठीक, तो हम जो इम्पोर्टेंट विषय हैं सभी को तो लिख नहीं सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में, उन इम्पोर्टेंट विषयों को अब देखेंगे जिसपे कौन कौन कानून बनाता है। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होने पर आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सातवीं अनुसूची, ठीक, इसमें हम देखेंगे संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय। हेडिंग देंगे संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय। संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय। महत्वपूर्ण विषय, संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय देखेंगे हम। महत्वपूर्ण विषय में पहला है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा आप नोट करते चलेंगे। सैन्य बल, इन सब पे कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। प्रतिरक्षा है, सैन्य बल है। परमाणु शक्ति, किस पे? परमाणु शक्ति पे। ठीक, परमाणु शक्ति, प्रतिरक्षा, सैन्य बल, परमाणु शक्ति। खनिज, खनिज, खनिज के बाद आता है सेंट्रल न्यूरो ब्यूरो है। सेंट्रल ब्यूरो, सीधे सीबीआई लिख देते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। विदेशी मामले, ये सारी चीजों पर कौन? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। विदेशी मामले, ठीक, सीबीआई के बाद विदेशी मामले। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ से संबंधित मामले। इसके बाद आता है विदेशी समझौते, विदेशी समझौते, समझौते एवं संधि, एवं संधि का मामला। ठीक, युद्ध एवं शांति का मामला इसी में आएगा, युद्ध एवं शांति। ठीक, युद्ध एवं शांति। आगे की तरफ देखेंगे हम। इसमें नागरिकता, इस पे केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। नागरिकता। पासपोर्ट, पासपोर्ट,
और वीजा पासपोर्ट और वीजा। इसके बाद आगे की तरफ देखेंगे रेलवे, आगे राष्ट्रीय राजमार्ग, आवलिक परिवहन, ठीक। केंद्र सरकार, आगे वायु यातायात मार्ग, ठीक। ये भी अधिकतर केंद्र सरकार का होगा। केंद्र सरकार की एयरलाइंस, राज्य की अलग। मार्ग, डाक वाला जिसमें पार्सल वगैरह होता है, डाक, विदेशी ऋण, ये सब विषय हैं। इन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल संघ सरकार को, केंद्र सरकार को। विदेशी ऋण, इसके बाद मुद्रा, फिर इसके बाद आरबीआई, ठीक। मुद्रा के बाद आरबीआई, इसके बाद उच्च शिक्षा एवं रिसर्च, उच्च शिक्षा एवं रिसर्च। इसके बाद राष्ट्रीय स्मारक, जनगणना। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें हम यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं। इतना नोट करेंगे, फिर आगे हम ऊपर मिटा कर लिख रहे हैं। आगे की तरफ देखेंगे निर्वाचन, ठीक। केंद्र का निर्वाचन, भारत का निर्वाचन आयोग। आगे सुप्रीम कोर्ट, फिर इसके बाद हाई कोर्ट। इस पे भी मामले केंद्र सरकार ही बनाएगी। इसके बाद सीमा कर, बॉर्डर टैक्स, सीमा कर। इसके बाद आता है समाचार पत्र, फिर इसके बाद आता है अंतर्राज्यीय कर, ठीक। ये जो मामले हैं ईटीसी कर लीजिएगा। इसके बाद क्या, ईटीसी। ये जो मामले हैं किस में आते हैं? ये सारे मामले संघ सूची के विषय पर आते हैं। आगे की तरफ हम देखेंगे अब राज्य सूची के जो मामले हैं, ठीक। किसके? राज्य सूची के मामलों को देखेंगे। राज्य सूची के जो महत्वपूर्ण मामले हैं, किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहें, ठीक। लिखेंगे यहाँ राज्य सूची, क्या? राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय, राज्य सूची के महत्वपूर्ण जो विषय हैं। इसमें देखिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा, लिखेंगे 42वां संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, ठीक। कुछ शब्द निकाल कर समवर्ती सूची में डाला गया, 5 शब्द, ठीक, डाला गया। कौन कौन से डाले गए थे अभी हम लोग चल करके देख लेंगे, ठीक, जब समवर्ती सूची को पढ़ेंगे। इसके विषय को लिखेंगे हम लोग लोक प्रशासन, क्या? लोक
लोक प्रशासन, ठीक, लोक प्रशासन। इसके बाद आता है जेल या कारागार, जेल या कारागार, कारागार, ठीक। इस पे कौन कानून बनाती है? राज्य सरकार। इसके बाद स्थानीय प्रशासन, स्थानीय, नगर पालिका, नगर पंचायत, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, ये चीज पिछले पेट में पूछी जा चुकी है, लोक स्वास्थ्य, ठीक, लोक स्वास्थ्य। इसके स्थानीय शासन हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया। लोक स्वास्थ्य के बाद देखेंगे शराब, शराब पर जो कानून बनाती है राज्य सरकार बनाती है। और इसके बाद हो जाएगा अयोग्य लोगों की मदद, लोगों की मदद, अयोग्य लोगों की मदद, ठीक। ये भी राज्य सरकार का विषय है। सड़क, कृषि, सड़क, कृषि, सड़क है, कृषि है। इसके बाद है सिंचाई है, भूमि है, सिंचाई, भूमि, ठीक। ये किसका विषय है? राज्य का विषय है। आगे की तरफ विषयों को याद रखेंगे जो महत्वपूर्ण लिखाए जा रहे हैं। खनिज है, खनिज विकास, खनिज विकास, खनिज विकास। आगे की तरफ इसके बाद बाजार एवं मेले, बाजार एवं मेले पर भी कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। इसके बाद सिनेमा, मनोरंजन, सिनेमा, मनोरंजन एवं मनोरंजन, एवं मनोरंजन, ये भी राज्य सरकार का विषय व्यवस्था करना। इसके बाद है भूमि राजस्व, भूमि राजस्व, भूमि राजस्व राज्य सरकार का ही काम है। आगे की तरफ लिखेंगे खेल, कृषि कर, खेल, और कुछ क्षेत्रों में जो कृषि कर दिया जाता है, कृषि कर, कृषि कर। विद्युत उपभोग, विद्युत, यहाँ पर लिखेंगे विद्युत उपभोग, जो लोग बिजली बिल यूज कर रहे हैं, ये भी राज्य का विषय है। फिर विलासिता कर, विलासिता, जो मनोरंजन या होटल में लोग रह रहे हैं उनको टैक्स देना, विलासिता कर। इसके बाद समाचार रेडियो, समाचार रेडियो, समाचार रेडियो, ये किसका विषय है? एवं दूरदर्शन, दूरदर्शन, सब राज्य का विषय है जिसपे राज्य सरकार कानून बनाएगी। दूरदर्शन, ठीक, पीटीसी, नोट कर लेंगे इसको। ये रहा राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय, ठीक। लोक प्रशासन, जेल कारागार, स्थानीय प्रशासन, लोक स्वास्थ्य, शराब, अयोग्य लोगों की मदद, सड़क, कृषि, सिंचाई और भूमि। फिर खनिज विकास है, बाजार एवं मेले हैं, सिनेमा एवं मनोरंजन है, फिर भूमि राजस्व है, फिर खेल है, फिर कृषि कर है, फिर विद्युत उपभोग है, फिर विलासिता कर है, फिर समाचार है, फिर रेडियो है और दूरदर्शन। इन सारे पर जो कानून बनाएगा राज्य सरकार कानून बनाएगी, जो महत्वपूर्ण विषय के मामले हैं। आगे की तरफ हम देखेंगे समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची के बारे में देखेंगे, ठीक। समवर्ती सूची के जो महत्वपूर्ण मामले हैं इनको देखा जाए, यानी जो महत्वपूर्ण विषय हैं समवर्ती सूची के, इसको देखा जाएगा। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक, समवर्ती सूची लिखेंगे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें 5 विषय जोड़े गए, हमने पीछे लिखा था, आप भी लिख लेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें 5 विषय जोड़े गए थे, ठीक। कौन कौन सा अभी आएगा तो हम उसको बताते हुए चलेंगे। लिखेंगे इसमें राज्य एवं, राज्य एवं, राज्य एवं सजा के लिए विधि,
सजा के लिए विधि। ठीक, इसके लिए जो कानून बनाएगी, कौन बनाएगी? सॉरी, राजा है यहाँ पर, राजा एवं सभा है ना, राजा सजा एवं सजा के, सॉरी, सजा यानी किसी को अगर दंडित किया जाता है, सजा एवं सजा के लिए विधि किसका विषय है? दोनों का विषय है, समवर्ती सूची का, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। केंद्र सरकार भी, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर, ठीक, सरकार मिलकर क्या करेंगी? कानून को बनाएंगे, केंद्र भी और राज्य भी। सजा एवं सजा के लिए विधि। फिर विवाह एवं उत्तराधिकार, विवाह एवं उत्तराधिकार, ये सब जो मामले चलते हैं, उत्तराधिकार, फैमिली कोर्ट एवं उत्तराधिकार, कौन उत्तराधिकारी होगा? फिर विधि प्रशासन, विधि प्रशासन, विधि प्रशासन, इस पे भी जो मामला आएगा विधि प्रशासन का, दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक, फिर है नागरिक, नागरिक प्रक्रिया, ठीक, इस पे भी दोनों का कानून। आगे वन, ये जोड़ा गया है, ठीक, ये जोड़ा गया, स्टार बनाएंगे यहाँ पर, वन। फिर अगला भी जोड़ा गया है, लिखेंगे वन के बाद वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, ये जोड़े गए विषय हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, वन्य जीव संरक्षण। आगे की तरफ देखेंगे आर्थिक, आर्थिक एवं सामाजिक, एवं सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक, सामाजिक योजना, जितने भी विकास से संबंधित योजनाएं लाई जाएंगी, ठीक, दोनों सरकारें ला सकते हैं, केंद्र के भी और राज्य भी, ठीक, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक रूप से। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें जनसंख्या नियंत्रण, ये भी जोड़ा गया है, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक, जनसंख्या नियंत्रण, इसको भी स्टार बनाकर लिखेंगे। 3 विषय हम लोगों ने देख लिया कि इधर 3 जोड़ा गया। आगे की तरफ लिखेंगे जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, एक ही विषय है, ठीक, जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको समवर्ती सूची में लाया गया राज्य से निकाल करके। आगे देखेंगे इसमें औद्योगिक, औद्योगिक संबंधी जो मामले होंगे, औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो भी कानून होंगे। फिर विवाह, औद्योगिक क्षेत्र एवं श्रमिक लिख लीजिए, एवं श्रमिक। फिर इसके बाद विवाह हो ही गया है, विवाह एवं उत्तराधिकार। फिर शिक्षा, ये भी जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत, शिक्षा, ठीक, शिक्षा। कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए, शिक्षा। फिर आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम जन्म एवं मृत्यु, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, दोनों सरकारें के कानून इस पर बनाएंगी। पंजीकरण, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, मृत्यु प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र पर। सामाजिक एवं सुरक्षा, सामाजिक एवं सामाजिक एवं सामाजिक सुरक्षा एवं लिखेंगे सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा, एवं बीमा, एवं बीमा, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा पर कौन कानून बनाएगी? दोनों सरकारें बना सकते हैं। इसके बाद बाट तथा, ये भी जोड़ा गया था, बाट तथा नाप,
तौल प्रणाली। ठीक, बाट तथा नाप तौल की प्रणाली पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ये भी 42वां संविधान, जो स्टार बना है ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। हम रेड पेन भी चला दे रहे हैं, ठीक, ताकि पता चले कि कौन कौन से सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। ठीक, जिनके जिनके नीचे रेड पेन चली है वो जोड़े गए हैं, इसको विशेष रूप से नोट करेंगे। ठीक, ये 5 विषय हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, आगे इसमें लिखेंगे हम बाट तथा नाप तौल प्रणाली हो गया। कारखाने जो लगाने की बात आएगी, इस पे दोनों सरकार कानून बना सकती है, केंद्र भी और राज्य भी। फिर आता है भूमि अधिग्रहण, किसी भी चीज के लिए सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है तो दोनों लोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक, अधिग्रहण कानून दोनों सरकारें बना सकती हैं, ETC। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, अगर दोनों सरकार, केंद्र और राज्य सरकार इसमें कानून बनाती है, आगे लिखेंगे आप, हम बोल रहे हैं, यदि केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं, लिखेंगे आप, यदि केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं और दोनों का कानून यदि समान होता है, दोनों एक ही विषय पे कानून बनाते हैं और दोनों का कानून समान होता है तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा, यानी केंद्र सरकार को क्या दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। ठीक, तो हम लोगों ने समर्थित सूची के महत्वपूर्ण विषयों को देखा और 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 विषय जोड़े गए। वन, वन्य जीव संरक्षण, फिर जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, फिर शिक्षा, फिर बाट तथा नाप तौल प्रणाली। यहाँ पर लिख लेंगे, यहीं पर स्टार का नोट, नीचे नोट लिखेंगे, नोट लिख करके स्टार के आगे डैश देकर लिख लेंगे। अर्थ 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया, यहाँ नोट कर लेंगे, जोड़ा गया। ठीक, अब हम लोग 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में आपके जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत से पढ़िए, किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। और इन जितने भी समवर्ती सूची में और राज्य सूची में, केंद्र सूची में जो कानून बताए गए हैं, ये पिछली परीक्षाओं में कुछ महत्वपूर्ण विषय पहचानने के लिए दे दिए जाते हैं, कौन सा किसका विषय है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। कहीं भी दिक्कत होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद, प्रणाम।